जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात एवं घातांक यानी पावर एंड इंडेक्स। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, इस पे सवाल करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, घात के कुछ अपने नियम होते हैं। ठीक है, उस नियम को फॉलो करके ही उसके सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उस नियम को हम आपको बताते हैं। देखिए, घात यानी पावर के नियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावर के नियम। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, पावर के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम आज देखेंगे। क्लियर है? a के घात m है और गुणे a के घात n है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए, जब भी गुणा होता है तो याद रखिए, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। क्लियर है? गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। तो ये हो जाएगा a के घात m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरा में देखिए, यदि हमारे पास कोई भी घात, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया है a के घात 3 दिया है, सॉरी मान लीजिए कोई अंक दिया है, x दिया है, ठीक है, और a के घात y दिया है। ठीक है ना, a के घात x दिया है और a के घात y दिया है, ये दोनों बराबर में है। तो दोस्तों, तो याद रखिएगा, यदि अगर ऐसा है, यदि तो ऐसे में एक बात याद रखिए, x बराबर y भी होगा। ठीक है ना, ऐसे में यानी देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई भी घात हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक घात y है, तो ये क्या कहलाता है, a तो आधार होता है। क्लियर दोस्तों? यानी जो नीचे होता है उसे आधार कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे घात कहते हैं। क्लियर दोस्तों? उसे घात कहते हैं। तो देखिए, एक चीज़ समझिए, यदि आधार बराबर है यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनके घात जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? इसके विपरीत एक चीज़ जानिए, इसके विपरीत यदि घात जो है कि बराबर हो तो आधार भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों? इसके विपरीत अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि यदि घात बराबर हो, यदि a है, a के पावर क्या दिया है, मान के चलिए कि p दिया है, ठीक है ना, बराबर b के पावर भी p दिया है। क्लियर है दोस्तों? b के पावर भी हमारा क्या दिया है, p दिया है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, इसमें आधार तो बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में यदि घात बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी भी क्या होंगे भाई दोस्तों, बराबर होंगे। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखिए, चौथा नियम क्या है, ये तो हो गया भाग का। अब मान लीजिए कोई घात, यदि किसी संख्या के घात जो है कि शून्य है, मान लीजिए कोई संख्या है, 4 है, 3 है, इसके घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होगा, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो। क्लियर है दोस्तों? और एक चीज़ और जानिए, पांचवा देखिए, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के घात, जैसे मान लीजिए 5 के घात -2 है, ठीक है, तो इसको प्लस में जब लिखना है तो ये लिखा जाता है 1 बटे के कितना, 5 के घात 2 लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? 1 बटे 5 के घात 2 लिख सकते हैं, या इसका उल्टा आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो छठा में देख लीजिए, छठ घात m है बटे के a के घात n है। ठीक है ना, जब ये भाग का कंडीशन होता है तो क्या होता है, पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो a के घात क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब सातवां कंडीशन में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या के पावर, जैसे a के पावर क्या है, n है, ठीक है ना, n अंडर रूप में है। ठीक है, तो इसको जब हम घात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a के पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 1/n हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा भी बहुत सारे एक दो हैं चीज़ें जो क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये सब चीज़ें हैं जो पावर के नियम है, इसी नियम को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन और आसान तरीके से चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है देखिए, कह रहा है 5 के घात 3, 5 के घात 2 और 125 के घात 2 दिया है, को सरल करें। ठीक है ना, इसको घात के पावर में ही सरल करना है। तो देखिए, यहाँ 5 के घात 3 दिया है, यहाँ 5 के घात 2 दिया है, यहाँ 5 के घात 125 के घात 2 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एक चीज़ और है, मैंने अभी बताया था कि यदि आधार सेम है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि a के घात x है और a के घात y है, तो अगर इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो हमको पता है कि जब गुणा करते हैं तो आधार क्या होता है, जुड़ जाता है, घात जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो आधार तो सेम रहेगा लेकिन घात x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ कंडीशन है, यदि हम ऐसा कर दें कि सबका आधार बराबर हो जाए। क्लियर है दोस्तों? ये तो आधार 5 है, ये भी 5 है, इसका भी 5 कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5 के घातों में, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125 हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कि 5 के घात 3 हो जाएगा। अब देखिए, ये इसको लिख सकते हैं 5 के घात 3, ठीक है, 5 के घात 3 लिख सकते हैं और ऊपर से घात 2 है। क्लियर है? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए, इधर क्या है, 5 के घात 2 है और गुणे इधर 5 के घात कितना है दोस्तों, 3 है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा,
ये हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी 5 के घात कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और गुणे इधर 5 के घात 2 हो जाएगा और गुणे इधर 5 के घात 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखो जब भी इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो 5 तो हमारा सेम हो जाएगा। देखिए आ गया ना वही, इस इधर आधार जो है सेम है लेकिन घात अलग अलग है। तो जब आधार सेम होता है किसी संख्या का, जब गुणा करते हैं घात में, तो क्या होता है, घात का नियम कहता है कि जो भी घात है वो जुड़ जाते हैं, यानी कि 3 + 2 + 6। क्लियर है दोस्तों, 3 + 2 + 6 यानी 3, 2 और 6 जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो आ जाएगा फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 2 5 5 6 6 5 11 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, आपको मार के नहीं आगे निकलना है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि क्यूब रूट, ठीक है ना, क्यूब रूट पे अंदर दे रखा कितना, 27 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए यानी क्यूब रूट में 27 की घात 4 दिया है, का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमें मान पूछा हुआ है, उसका फाइनली आंसर क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ एक जान लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई घात दे रखा है, जैसे मान लीजिए n दे रखा हो, ठीक है ना, अंदर कोई संख्या हो, मान लीजिए संख्या a है, इसके घात m है। तो देखिए जब हम इसको घात में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब हम इसे घात में कन्वर्ट करेंगे तो a के घात m/n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना ध्यान रखिए, ये नियम है, ये कौन सा घात का नियम है। क्लियर है। जब हम इस चीज़ को, रूट की चीज़ों को जब हम इस घात में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार उसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 27 को लिखते हैं, 27 को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 के घात कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घात में लिख सकते हैं ना, 3 3 के 9 3 27, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब गुणा में ये तो हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा दोस्तों। अब 3 के पावर कितना बच जाएगा, 4, यानी कि 3 के घात कितना बच जाएगा, 4, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 3 3 के 9 9 3 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया है 5 अंडर रूट में कितना दिया, 2 प्लस 5 अंडर रूट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। 5 स्क्वायर रूट में 2 है प्लस कितना, 20 स्क्वायर रूट में 2 है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए बात को समझिए, एक चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो घात है, किसके घात, यानी कि जो रूट के घात जो है ये बराबर है। देखिए घात का मतलब क्या होता है, एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारा ये रूट होता है ना, तो यहाँ पे जो चीज़ संख्या लिखी जाती है, जैसे 2 तो लिखा नहीं जाता है लेकिन कभी कभी किसी चीज़ में लिखा रहता है। क्लियर है। 2 के अलावा 3 लिखा रहता है, तो ये करड़ी का घात होता है। क्लियर है दोस्तों, ये करड़ी का क्या होता है, ये घात कहलाता है। करड़ी का घात अगर कहे तो ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, करड़ी का घात कहलाएगा। अगर यहाँ 3 है तो करड़ी का घात 3 हो जाएगा, 4 है तो करड़ी का घात 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ घात जो है बराबर है, यानी कि इस वाले जगह पर और इस वाले जगह पर कुछ भी नहीं है, तो अर्थात यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब है, देखिए यदि दोनों जगह सेम चीज़ें हैं, सेम ही हैं, तो बहुत आसानी है करने में। देखिए चीज़ को देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, घात बराबर है, ठीक है, या घात समान है। ठीक है ना, घात क्या है, चूंकि घात क्या है, घात समान है। ठीक है ना, घात समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम दोनों तरफ देखिए, इधर एक पद हो गया, एक पद इधर हो गया, तो क्या हम रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 प्लस इधर क्या बचेगा भाई, 20। क्लियर है, 20 बचेगा। तो देखिए जब 20 बच जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25, और ये गुणा में है तो इसके साथ लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि 25√2 ये हमारा आंसर बन जाएगा फाइनली दोस्तों। क्लियर है। तो अब बात समझना है कि जब अगर करड़ी के घात बराबर रहेगा तभी ये क्रिया होती है, नहीं तो करड़ी के घात बराबर करना पड़ता है, तब जाके हम कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बेसिक थोड़ा सा करा रहे हैं आप लोग को, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन के बाद आप लोग को एडवांस कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 14 दिया है, यहाँ पे रूट में कितना दिया है, 21 दिया है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका क्या बीच में क्या दिया है, गुणा का चिन्ह कह रहा है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो इसका पहले क्या करें, गुणाखंड कर लीजिए, या दोनों का देखिए, दोनों का घात, या एक चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों का घात क्या है, दोनों के रूट का घात जो है बराबर है। ठीक है ना। अब याद रखिएगा घात जो है कि
कर्णी का घात जो है क्या है दोस्तों, कर्णी का घात जो है कि बराबर है या समान है। क्लियर है, जब समान है तो कोई झंझट ही नहीं, दोनों को अंदर ले सकते हैं, यानी कि 14 गुणे कितना ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, जब 14 गुणे 21 ले सकते हैं तो देखिए जब 14 गुणे 21 ले सकते हैं तो दोनों का गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो दोनों का गुणनखंड कितना होगा, 14 का हो जाएगा 2 गुणे 7 हो जाएगा दोस्तों, और 21 का करें हैं तो हम 3 गुणे 7 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो देखिए अंदर हमारे जो एक तो पता है कि अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ जो जिसका जोड़ा बन जाता है वही बाहर निकलता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहता है। तो देखिए 7 का तो जोड़ा बन गया, ठीक है, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन याद रखिए दोस्तों 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 और गुणे 3 अंदर ही रहेगा, तो यानी 7 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यही हमारा बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और बढ़िया क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 4 जो है कि कितना दिया है, रूट में कितना दिया है 28 और यहाँ पे कितना दिया है 16। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए इसमें घात जो है इस कर्णी के घात, ये जो है कर्णी के घात दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, कर्णी की घात इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि यदि, तो देखिए दोस्तों यदि घात बराबर है तो दोनों को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और अंदर क्या है 28 बटे कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, क्योंकि इसी रूट के अंदर है 4 और 4 घात कर्णी वाले इधर ही है, तो देखिए इसको अंदर काट सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो काटिए, देखिए 4 से काट लीजिए, 4 7 28 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 4 यानी 7 बटे कितना आ जाएगा 4। ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा। ऑप्शन में ये दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए कि भाग में क्या होता है, घात घटता है, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, हम उस तरीके से नहीं करें, आपको आसान तरीका बता दिए कि इसके अंदर जब दोनों घात समान है तो इसको कैसे करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घात बराबर नहीं हो, इधर मान लीजिए कि 2 दे रखा हो और यहाँ 3 दे रखा हो, और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 दे रखा हो और यहाँ 5 दे रखा हो, तो देखिए कभी भी इनके घात बराबर करने के लिए, जैसे इसके कर्णी की घात 3 है, इसके कर्णी की घात 2 है, तो घात बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनके जो कर्णियाँ होती हैं इनका क्या लेते हैं, लौसा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, लौसा लेते हैं। तो इनका अगर लौसा लेंगे तो 2 और 3 का 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ 6 बनाने के लिए, 6 बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है तो कितना का गुणा करेंगे, 3 का, और यहाँ 6 बनाना है तो कितना का गुणा करेंगे, 2 का। तो जितना बाहर गुणा करते हैं उतना अंदर घात लगा देते हैं। इधर भी कितना 3 का गुणा किए तो 3 इधर घात लगा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा जो है कि 6। ठीक है ना, 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, कर्णी के पावर 6 हो जाएगा, कर्णी की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किधर, इधर कर्णी के घात कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर कितना हो जाएगा 5 के घाते 2 यानी 25 लिख सकते हैं, यहाँ 27 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा घात ऐसे बराबर करते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको बताया नहीं थे इसलिए बताया हमने, आगे चलते हैं। क्लियर है, देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसमें से आसान छोटे से शुरू कर रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन तक ले चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, घातांक में आता है कि 2 के पावर x - 1 बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि यदि आधार अगर बराबर है, यदि आधार अगर बराबर है, क्लियर है दोस्तों, तो इसके घात भी बराबर होंगे, यानी x y भी बराबर होंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी ये अगर ये दोनों आधार बराबर है तो x y यानी घात भी बराबर होंगे। तो देखिए इधर हम क्या कर देते हैं, 2 के पावर कितना है x - 1 बराबर इधर 4 है, तो 4 को 2 के घात लगा सकते हैं, 2 के घात 2 लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए अब दोनों तरफ जो आधार बराबर है तो इसको हटा सकते हैं, यानी x - 1 बराबर 2 कर सकते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जब ये देखिए माइनस की चीज़ है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे, इसमें रख के आप सत्यापित भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, चलते हैं आगे, ये देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन देखिए दिया है यदि, ठीक है दोस्तों, यदि दिया है 16 के घात दिया है x + 1, ठीक है ना, बराबर दे रखा है 64 बटे के x के 4 के पावर क्या दिया है x, तो x का मान निकालना है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए हमने जैसा कि घातांक के नियम पढ़ रखे सेम वैसे ही करना है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है अगर इसके घात आधार के बराबर, अगर इधर का भी आधार कर लेते हैं तो हम आधार हटा के घात को बराबर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए करते हैं, इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 के घात 2 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, अब 4 के घात अगर हम 2 लिख सकते हैं तो जो ये चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, यानी x + 1 हो जाएगा। क्लियर है, और इधर अगर करें तो 64 को क्या कर सकते हैं,
4 के घात कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं दोस्तों, बटे में नीचे क्या है 4 के घात x है। क्लियर है। तो देखिए अगर हम इसको हटाएं, केवल इतना को करें तो देखिए इतना को हम इस तरह कर सकते हैं, यानी 4 के पावर 3 है और ये ऊपर जब जाएगा, मैंने क्या बताया दोस्तों कि भाग में क्या होता है, घात घटता है। क्लियर है, यानी कि a के पावर m-n हो जाएगा। क्लियर है, जब भी ऊपर से नीचे आता है तो घात क्या होता है, घट जाता है, यानी भाग होता है तो घात क्या होता है, घटता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा और नीचे से ये आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो इसके बराबर हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4, अब इधर क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 2x हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर में ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 4 के घात कितना हो जाएगा भाई, 4 के घात अगर हम देखें तो इधर हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दोनों तरफ आधार बराबर है तो इसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं। जब ये कट गया तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 2 बराबर इधर 3 माइनस कितना x बचा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इस 2 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आइए, तो देखिए 2x ये है और 1x माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर ये उधर अगर जाएगा तो 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 2 बचेगा, 3 माइनस 2, तो देखिए इधर 1 बच जाएगा और इधर 3x है। क्लियर है दोस्तों। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये बटे में 3 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया, 1 बटे के 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यानी x का मान 1 बटे के 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से करना है, इतना जब मैं बता दिया हूं तो मैं बिल्कुल एकदम बस देखते देखते आंसर लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 2 के घात कितना दिया है, x प्लस 6, ठीक है ना, x प्लस 6 दिया है, बराबर 8 के घात कितना दिया है, x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है दोस्तों, x का मान पूछा हुआ है, x कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 घात है आधार है, इसको भी आधार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है, 2 के घात कितना दिया है, x प्लस कितना दिया 6 बराबर इधर कर लेते हैं अगर, तो देखिए 8 को कितने बार 3 बार गुणा करेंगे, यानी इस इधर का घात 3 हो जाएगा और गुणे में अगर इससे गुणा करें यानी बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए गुणा में ये हो जाएगा, 8 को अगर कन्वर्ट करें तो 8 के घात 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, दोनों अगर आधार सेम है तो आधार कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा और इधर 3 का गुणा हो जाएगा, तो देखिए 3x प्लस कितना 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इधर हो जाएगा, सॉरी 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, 1 का गुणा होगा इधर 3 और 3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए इधर इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा और इधर ले आते हैं तो 6 माइनस कितना 3 हो जाएगा, तो इधर 3 बचा, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 बटे के 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 3 बटे के 2 हमारा x का मान आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको बताते हैं। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 के घात x दिया हुआ है, यहाँ 256 दिया हुआ का तो x का मान निकालना है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें पता है कि आधार 2 है तो यहाँ पे भी आधार 2 कर लेते हैं। तो देखिए जैसे 256 का आधार 2 करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों, और इधर 2 के पावर x है। क्लियर है, 2 के पावर x है दोस्तों, ये जान लीजिएगा 2 के पावर x है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है, 8 को भी हम इस 2 के कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर x है। तो देखिए दोनों तरफ आधार बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर x है और यहाँ पे भी क्या है 2 के पावर 3 है, तो ये भी 2 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये जो है वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। बहुत आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।